सो हेलो एवरीवन, आज की हमारी प्रॉब्लम लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम है जो कि है यूनिक नंबर ऑफ अक्रेंसेस। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक एरे दिया हुआ होगा और उस एरे के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। उनके कुछ कुछ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी या वो कितनी बार अकर कर रहे हैं, ये हमें पता लगाना है पहले तो। और हमें पता लगाने के बाद ये देखना है क्या वो जो अकरेंस है सारे एलिमेंट्स की वो यूनिक है या नहीं। अगर वो यूनिक है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज वी विल रिटर्न फॉल्स। राइट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल को एक समझते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें हमारे पास एरे दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि 3 एलिमेंट्स हैं, एक है 1, एक है 2 और एक है 3। राइट। अब अगर हम 1 की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 इस पूरे एरे के अंदर 3 बार अकर हो रहा है। राइट। अगर 2 की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2 जो है वो 2 बार अकर हो रहा है, 3 की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 1 बार अकर हो रहा है। राइट। अब हमें एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो मेन काम है वो फ्रीक्वेंसी से है। ये 3, ये 2 और ये 1, तीनों फ्रीक्वेंसीज जो है वो अलग-अलग हैं। तो इस केस में यहाँ पे ट्रू रिटर्न आ गया। अगर हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो गया। राइट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोच सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मैप, कि फ्रीक्वेंसी जिसको हम मैप के अंदर स्टोर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एलिमेंट। राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम मैप के अंदर स्टोर करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज का काउंट रखेंगे और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी पे आइटरेट करते हुए हम ये देखेंगे कि क्या वो यूनिक है या नहीं। राइट। तो एक बार इसके कोड पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो ये आ गया इसका कोड। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक अनऑर्डर मैप लिया एमपी नाम से। उसके हमने क्या किया, जो एरे था हमारा उस पे हमने आइटरेट किया और मैप के अंदर सारे एलिमेंट्स को डाल दिया विद रिस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसीज। राइट। इसके बाद हमने एक और अनऑर्डर मैप लिया यूनिक, जो कि क्या काउंट रखेगा, इसकी फ्रीक्वेंसीज़ का। राइट। तो हमने क्या किया, जो हमारा पहला अनऑर्डर मैप था यानी एमपी, इसके ऊपर आइटरेट किया और इसके ऊपर जो आई डॉट सेकंड थी, आई डॉट सेकंड क्या है देखो, आई डॉट फर्स्ट हो गया हमारा एलिमेंट और यहाँ जो सेकंड वाला है ये होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। राइट। तो यहाँ जो आई डॉट सेकंड है इसको हमने इस मैप के अंदर डाल दिया यूनिक के अंदर। राइट। ये हमने कर दिया। फिर हम एक और बार, अब आखिरी बार आइटरेट करेंगे, वो किस पे करेंगे, इस मैप के अंदर जो कि क्या स्टोर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है कि वो कितनी बार आ रही हैं। ठीक है। तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें स्टोर हो जाएँगी, जैसे हमने इस वाले एग्ज़ाम्पल के अंदर देखा था कि 1 की फ्रीक्वेंसी 3 थी, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 थी। तो इस यूनिक के अंदर स्टोर होंगी 1, 2, 3, ये 3 चीज़ें यहाँ पे स्टोर होंगी। ठीक है। अब हमने सिंपली यहाँ पे इटरेट करते हुए ये देख लिया, आई डॉट सेकंड जो है वो ग्रेटर देन 1 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 1 है, यानी यानी जो हमारे एलिमेंट्स है ना, उसमें से कोई एलिमेंट ऐसा है, किन्हीं 2 एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, बिकॉज़ क्वेश्चन में हमें दिया है कि अगर यूनिक नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ये 1 से बड़ी है, यानी वो 2 जो अकरेंसेस हैं एलिमेंट्स की वो यूनिक नहीं है, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया, अदरवाइज़ वी विल रिटर्न ट्रू। ठीक है। तो एक बार इस कोड को हम लोग सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा टोटली एक्सेप्टेड कोड है लीड कोड का। ओके।